शुभमन गिल को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। इस माइंडसेट के साथ आप कोई टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। उसकी बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा प्रसिद्ध कृष्णन को इस मैच में दोबारा क्यों खिलाया, किस वजह से खिलाया गया। भाई पहले मैच में जिस तरीके से उन्होंने दुर्गति करवाई थी हमारी, हमें मैच हरवाया था, क्या गौतम गंभीर शुभमन गिल इस बात को समझ नहीं पाए थे। पहले मैच में एक रिकॉर्ड बना था इसका, एकमात्र दुनिया का ये बॉलर है जिसने 6 प्लस की रन रेट से रन खाए थे, पहली इनिंग में भी दूसरी इनिंग में भी। आज तक कोई ऐसा बॉलर नहीं रहा जिसने 15 ओवर कम से कम फेंके हो और 6 की प्लस से रन रेट से रन खाए हो। ये अकेला प्रसिद्ध कृष्ण एकमात्र बॉलर था, पता नहीं इसको क्यों खिलाया। इस इनिंग में भी 7 की एवरेज से रन खाए हैं। ये लग रहा है मेरे को एक नया कीर्तिमान बनाएगा, जैसे सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक मार के कीर्तिमान बनाया हुआ ना, वैसे ही ये प्रसिद्ध कृष्ण टेस्ट में कीर्तिमान बनाएगा, हाईएस्ट रन देने के मामले में, हाईएस्ट इकोनॉमी के मामले में, कि मेरे रिकॉर्ड को कोई तोड़ ना पाए। 7 की पहले में 6 में था, अब 7 पे आ गया है। आने वाली दूसरी इनिंग में को लग रहा है 8 पे भी जाएगा, तब जाके गौतम गंभीर और शुभमन गिल को समझ आएगा कि इसको नहीं खिलाना। प्रसिद्ध कृष्ण के बदले अर्शदीप खेलना चाहिए था नहीं चाहिए था, पहले तो ये बता दो आप, चाहिए था नहीं चाहिए था, आप कमेंट्स करके बता देना। दूसरा कुलदीप यादव, कमेंटर माथा पीट रहे हैं भाई कि इंग्लैंड के जितने भी बैट्समैन है जो उंगली से स्पिन कराते हैं, फिंगर स्पिनर है ना, जैसे जडेजा फिंगर स्पिनर है, आपका वाशिंगटन सुंदर जिसको खिलाया फिंगर स्पिनर है, कह रहे बहुत आसानी से पढ़ते हैं, वो बहुत आसानी से फिंगर स्पिनर को खेलते हैं। अब देख लीजिए जडेजा को, वाशिंगटन सुंदर को 8 की एवरेज से रन पड़े हैं, 10 ओवर में आई थिंक 60-70 रन दे गए वो, 10 ओवर फेंके सिर्फ वाशिंगटन सुंदर ने, 60-70 रन। समझ नहीं आ रही फिंगर, उसको रिवर्स स्वीप ऐसे मारते हैं हमारे बॉलर्स को कि भाई जैसे वो सीधा बैट से आराम से बच्चों को खेल रहे हैं, इस तरीके एक भी रिवर्स स्वीप उनकी मिस नहीं होती। और इसका कारण यही है कि फिंगर, क्योंकि रिवर्स स्वीप जब बैट्समैन मारने के लिए जाता है तो पहले से तैयार होता है, बॉलर को पता चल जाता है। जो फिंगर स्पिनर होता है उसको इस चीज का आखिरी समय तक उसको बदलने का कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन जो रिस्ट स्पिनर होता है ना, कुलदीप यादव जैसा, वो आखिरी समय तक अपनी रिस्ट को ज्यादा घुमा के गुगली फेंक सकता है, या थोड़ा इस तरफ करके उसको सीधा फेंक सकता है, या फ्लिपर मार सकता है। ये बहुत सी वैरायटीज एक रिस्ट स्पिनर में होती है, उसको रिस्ट स्पिनर को रिवर्स स्वीप मारना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पे कुलदीप यादव की कमी खल रही है। भाई कमेंटर पता क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये टीम इंडिया ऐसी है, ये सोच रही है कि हमें 5 विकेट लेने वाला बंदा नहीं चाहिए, 5 विकेट लेने वाला बॉलर हमने खिलाना है नहीं, हमें 8वें 9वें नंबर पे आके जो 40-50 30-40 रन मार के दे देना, हमें वो प्लेयर खिलाना है, वो प्लेयर खिलाना है, वो हमारे लिए ठीक है, लेकिन हमें 5 विकेट लेने वाला प्लेयर नहीं चाहिए। भाई 84 पे 5 थे, अब 355 पे भी 5 है, दोनों ने शतक मार दिए। पहले सेशन में 172 रन सिमित ने शतक ठोक दिया, और दूसरे सेशन में आके भाई साहब हैरी ब्रुक ने भी शतक ठोक दिया। सिमित 155 पे खेल रहा है, वो 140 पे खेल रहा है, 271 रन की पार्टनरशिप, आप आउट ही नहीं कर पा रहे, और बिना 20 विकेट लिए, बिना आउट किए आप टेस्ट मैच कैसे जीत जाएंगे, ये मेरे को बता दो। कहीं किसी और टेस्ट में क्रिकेट की बुक में लिखा हो तो मेरे को बताना जरूर कि हाँ बिना 20 विकेट लिए हम किसी टीम को जिता सकते हैं। भाई अभी तो उनकी 5 विकेट पड़ी हैं, 5 के बाद 10 और पड़ी हैं, उनको भी आउट करना है। और आपको लग रहा है ये हमारे बॉलर प्रसिद्ध कृष्णन, आकाशदीप नए बॉल से इफेक्टिव है, पुरानी बॉल से बॉलिंग की जा रही है उससे, तो ये आपका वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा ये विकेट्स ले सकते हैं। भाई नवजोत सिंह सिद्धू, रवि शास्त्री माथा पीटते रह गए, इतनी तेज बॉल रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर फेंक रहे हैं। 95 की एवरेज स्पीड है, 95 की रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की, और वहीं पे बशीर इंग्लैंड का 83-84 की एवरेज स्पीड फेंक रहा था। और जितनी स्लो बॉल बंद स्पिनर फेंकता है, उतना बैट्समैन के दिमाग में प्रश्न चलते हैं कि बॉल कहां घूमेगी, कैसे, जितनी तेज आएगी उतनी आसानी से खेलेगा। ये ऋषभ पंत पीछे से रविंद्र जडेजा वाशिंगटन सुंदर को बोले जा रहा है थोड़ी धीमे रखो, स्लो रख, भाई मान ही नहीं रहे, क्या बताएं यार इसको। मैं शुभमन गिल का एक एटीट्यूड मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, करना पड़ेगा चेंज। शुभमन गिल सब कुछ ठीक है, विराट कोहली जैसा एटीट्यूड रखना पड़ेगा। शुभमन गिल पूरे समय फील्ड पे हंसते रहते हैं, बॉलर्स के साथ भी हंस के बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हंस के नहीं बोलना भाई कि तूने गालियां निकालनी, लेकिन एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि बॉलर को भी पता लगे, आपके बैट्समैन को भी पता लगे कि कप्तान वाला डिसीजन दे रहा है, कप्तान वाली कमांड दे रहा है, लगे उसको। तो आपका कप्तान ही बिल्कुल रिलैक्स होके लेजी तरीके से कप्तानी करेगा, चढ़ के नहीं करेगा, तो आप नहीं कह सकते। शुभमन गिल को ये चीज सीखनी पड़ेगी, जब तक अग्रेशन नहीं लाएगा, फील्ड में अपने फील्डरों को मोटिवेट नहीं करेगा, बॉलर्स को मोटिवेट नहीं करेगा,
तब तक आपका बहुत मुश्किल है। और माशाल्लाह हमारे बॉलर्स ऐसे हैं बुमराह के अलावा कि हम 20 विकेट तो नहीं ले सकते।